हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियोस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके जीएस से रिलेटेड और आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए और इसे और ज्यादा फैलाइए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हमारी कंट्री में देयर इज अ प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखो क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और ज्यादातर सारी पावर्स किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेसिकली पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। जो एमपीज चुने जाते हैं यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। अभी हम लोग आगे की वीडियोस में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज बारी है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट तो हेड पर ही है, प्रेसिडेंट से ऊंचा कोई नहीं होता, लेकिन वो एक सेरेमोनियल हेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, व्हाई प्रेसिडेंट इज नोन एज द रबर स्टैम्प। देखिए, रबर स्टैम्प क्या होता है, यहां पर सेरेमोनियल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जिनके पास रियल पावर्स खुद की कुछ नहीं होती हैं। दे हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करना होता है। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया का राजस्व है वो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसे अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। इन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस में ये काम कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। आपको मालूम है इस समय 14th प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। अभी तक 13 मोर प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें फर्स्ट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आते ही प्रेसिडेंट की पोस्ट भी बना दी गई थी जो 1950 में से स्टार्ट हुआ। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देखिए, दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको बताया था, ये इलेक्शन वो होते हैं जहां पर जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट करती है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां पे 18 साल से ऊपर अब हर कोई वोट कर सकता है। लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि यहां पर जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड हैं जिनके पास रियल पावर्स नहीं होती, इसीलिए इनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे इलेक्ट हो चुके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे जनरल पब्लिक चुनकर भेज चुकी है, जैसे एमपी एमएलए, वो मिलकर चुनते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके अंडर एमपीज आते हैं, एमएलएज आते हैं डिफरेंट स्टेट के, और ये मिलकर चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, जिन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो वोटिंग होती है, यहाँ पर वोटिंग करने के लिए हर स्टेट में अलग अलग वोटिंग करवाई जाती है और सेंटर में पार्लियामेंट में अलग वोटिंग होती है, लेकिन वोट का रेशियो अलग अलग होता है। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट जिस जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका वोट ज्यादा काउंट किया जाएगा। जैसे यूपी के जो एमएलए होंगे उनका वोट जो होगा वो ज्यादा परसेंटेज रखेगा गोवा के एमएलए को अगर देखा जाए। इसी तरह से एमपी, सबसे ज्यादा वोट का शेयर किसका होता है, एमपी का, क्योंकि एमपी लार्जर एरियाज को कवर करते हैं। और फिर से वही बात, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उसके एमपी की वोट का शेयर या वोट का परसेंटेज हाई होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कई लोग खड़े हुए, तो इनकी जो वोटिंग होती है उसमें रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 3 बंदे खड़े हुए हैं, ए बी सी, तो अगर मान लीजिए सी को सबसे कम वोट मिले हैं तो सी के वोट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे ए और बी के बीच में, और फिर देखा जाएगा कौन विनर है।
इसी तरह से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं इस पूरे के पूरे इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में होती है, और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की सारी जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब अगर कोई भी इसमें डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस की। ऐसे तो प्रेसिडेंट सबको शपथ दिलाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी होंगे उस समय। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के पास वैरायटी ऑफ पावर्स होती है, कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। पहला, लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें आपको 2 से 3 पावर्स हर की आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेजिस्लेटिव पावर्स देखिए क्या होता है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर एंड नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड, प्रेसिडेंट के पास पूरी की पूरी पावर होती है कि वो किसी भी समय हाउस को बुला सकता है, पार्लियामेंट को बुला सकता है, और जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व करने की भी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वही आमंत्रित करता है नई गवर्नमेंट को बनाने के लिए, और साथ ही साथ उसको स्वेर इन करवाता है। पहली जो भी पार्लियामेंट में मीटिंग होगी उसको एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं, और हर साल पहला सेशन जो भी होता है पार्लियामेंट का उसमें पहली स्पीच हमेशा प्रेसिडेंट की होती है, जिसे प्रेसिडेंट्स स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें वोट ऑफ थैंक्स का मोशन पास किया जाता है। इसके बाद आपको बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हमारे पहले नागरिक हैं, प्रथम नागरिक, और ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, जितने भी डेलीगेशंस किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट ही डिप्लोमैट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजता है, एम्बेसडर्स को भेजता है, गवर्नर्स को आप कह सकते हो अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस होती है वो प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू आती है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और को अपॉइंट करना, और उनके साथ मिलकर वो अदर जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि ये फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक मेजर्स इसमें साइन कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटीज, कोई भी पीस ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। मिलिट्री पावर्स देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं ही इज द चीफ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस। जितने भी आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री हैं उनमें चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, इसके कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ वॉर विद द अदर कंट्री एंड ही कैन ऑल्सो डिक्लेयर पीस ट्रीटीज विद द अदर कंट्रीज। इसके बाद बहुत स्पेशल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, आपको मालूम है प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसमें वो किसी को भी क्षमा दान दे सकते हैं। जिसे आपने सुना होगा पार्डन प्लीड, जब भी कभी किसी को मृत्यु की सजा दी जाती है यानी फांसी की सजा दी जाती है, तो कोई अपने पास पार्डन प्ली प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, जिससे कि उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाए, या उम्र कैद की सजा में छूट मिल जाए, या उसे फ्री कर दिया जाए। ये स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, जो और किसी के पास नहीं होती। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देखो क्या होता है। डिस्क्रिशन मतलब समझते हैं अंतरात्मा की आवाज। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन कॉल एनी पार्टी फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इफ नो पार्टी हैज गॉट द मेजॉरिटी। मान लीजिए किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है कंट्री में, तो प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं कि आइए आप गवर्नमेंट बनाइए, भले ही उसकी सीट बड़ी पार्टी से कम ही क्यों ना हो। ये डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट का। इसीलिए आपने आजकल सुना होगा गवर्नर कई बार क्या करते हैं, छोटी पार्टी को बुला लेते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए और बड़ी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि ये डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, और हम इस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। सेकेंड, अ प्रेसिडेंट कैन लीव एनी बिल ऑन हिज टेबल फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट साइनिंग इट
जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी बिल को अपनी टेबल पे इनडेफिनेट टाइम के लिए छोड़ सकते हैं बिना साइन किए, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर वो मनी बिल है तो फिर प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन है उसे साइन करना है, अगर मनी बिल नहीं है तो वो अपने टेबल पे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे छोड़ सकते हैं। आई होप आपको पावर्स प्रेसिडेंट की समझ में आई होंगी, साथ ही साथ मैंने अटैच भी कर दिए हैं सारी पावर्स को। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म जो होता है ये 5 इयर्स का टर्म होता है और 5 इयर्स के बाद इनका री इलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, उसके बाद एक गैप होना जरूरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको हटाया भी जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस इनको रिमूव कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे बंदे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? कम से कम 50 MP अपनी रिटन चिट्ठी देंगे स्पीकर को कि भाई हम इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ। अगर स्पीकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तब इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि क्या इशू है, जैसे कि मान लीजिए ब्राइब लेते हुए पकड़े गए हैं, या कंट्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए हैं, या अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, लुनेटिक हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ये सारी चीजें अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ जाती हैं तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसेस झेलना पड़ सकता है। थैंकफुली अभी तक इंडिया में कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं किया गया है प्रेसिडेंट के खिलाफ। जजेस के खिलाफ हुआ है लेकिन प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हुआ है। और इम्पीचमेंट के प्रोसेस को 2/3 मेजॉरिटी से बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, तभी जाकर आप इम्पीचमेंट के प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट या कोई भी बंदा जिस पे इम्पीचमेंट हो रहा है उसके पास पावर होती है कि वो अपना वकील भी ला सकता है जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स देखिए क्या होता है। इमरजेंसी पावर्स वो पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन आवर कंट्री। बेसिकली 3 तरह की इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है कंट्री में। एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर लगती है। इसके अंदर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि में कोई एक्सटर्नल थ्रेट आ गया है, कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहां पर पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगाना जरूरी है, उस केस में ये नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे वॉर का केस हो गया या फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय इंडिया में लगाई गई थी। अब देखिए इमरजेंसी में होता क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी सिटीजन के वो वापस ले लिए जाते हैं। इसके बाद दूसरी इमरजेंसी लगती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। ये आर्टिकल 356 के अंडर आता है। ये प्रेसिडेंट लगाते हैं स्टेट्स के ऊपर। अगर उन्हें लगता है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, वहां की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो उस समय वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। इसी के साथ 360 जो होती है, ये होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी तक हमारी कंट्री में भगवान की दया से कभी नहीं लगी है। ये इमरजेंसी तब होगी जब कभी टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं आ रहा, कंट्री बहुत बड़े कर्जे में डूब गई है, बॉन्ड्स का पैसा गवर्नमेंट नहीं लौटा पा रही। इन केसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है आर्टिकल 360 के अंडर। अब देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लेकर आ गया, क्योंकि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सेम होती है हमारे एमपीज के लिए होती है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और एमपी के क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की एज है वो 35 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए, जबकि एमपी की 25 ईयर्स होती है। बाकी सारे के सारे वही क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि should not be lunatic, should not be insolvent, should be a citizen of India, should not be a criminal offender, should not hold any office of profit, वो सेम है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में ले लिया। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।